जो कि 5000 से कम की संख्या थी और अब फिर हम 5000 से कम की संख्या में एक्टिव केसेस में रह गए हैं। आज तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के 5,87,398 हो गई है। कोविड संक्रमित लोगों में से कुल 8,674 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। 4,765 एक्टिव केसेस में से 1,215 होम आइसोलेशन में है और 389 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस, सभी मरीज राजकीय व्यवस्था जो अब L2 और L3 स्तर के चिकित्सालय हैं उनमें निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। चूंकि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब बहुत कम हो गई है, इसलिए शासन के द्वारा एक निर्णय लेकर के जो भी हमारे कोविड केयर सेंटर थे और जो भी हमारे L1 स्तर के अस्पताल थे उनको अब बंद कर दिया गया है। बहुत सारे अन्य चिकित्सालयों को भी और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी अब डिनोटिफाई कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में हर जिले में एक एक चिकित्सालय कम से कम कोविड अस्पताल के रूप में बनाए रखा गया है और अब पूरे प्रदेश में इस समय जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कुल मिलाकर के 83 चिकित्सालयों को ही अब नोटिफाइड रखा गया है। इसके अलावा जो निजी चिकित्सालय कोविड केयर का काम कर रहे हैं इसके संबंध में जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार ही उन्हें रखें या अगर आवश्यकता न हो तो डिनोटिफाई कर सकते हैं। जो अस्पताल डिनोटिफाई किए गए हैं उनके संबंध में यह भी निर्देश किया गया है कि वे तत्काल अस्पताल परिसर को सैनिटाइज करते हुए नॉन कोविड केयर का काम और अगर मेडिकल कॉलेज है तो पठन पाठन का कार्य वो प्रारंभ कर देंगे। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 5,284 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। ई संजीवनी पोर्टल पर आप जानते हैं कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है या कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट है तो आप घर बैठे ही डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वीडियो कॉलिंग होती है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके वो आपको अपना परामर्श भी देते हैं और परामर्श के बाद आपके फोन पर ही या आपके कंप्यूटर पर ही आपको जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का वो भी आपको घर बैठे ही मिल जाता है। अब तक कुल मिलाकर के 4,71,052 व्यक्ति अपने प्रदेश के ई संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। कल प्रदेश में 1,19,282 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,82,11,459 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस के क्षेत्र में अब तक 1,84,681 इलाकों में 5,10,463 टीम दिवस के द्वारा 3,14,22,415 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,26,20,567 है। कल फिर हमारा कोविड वैक्सीनेशन का राउंड होगा और पूरे प्रदेश में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1600 सत्र चलेंगे। 1600 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य होगा। कल भी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका टीकाकरण किया जा रहा है
और उसके पश्चात परसों 5 तारीख को पुनः टीकाकरण का कार्य होगा। उसमें जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी बचे रह गए हैं उनका टीकाकरण, और उसके साथ साथ परसों ही हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी प्रारंभ कर रहे हैं, उनका टीकाकरण भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस और जो हमारे अर्बन म्युनिसिपैलिटीज के जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं या जो सैनिटेशन में और लोग सहायता करते हैं वो हैं, फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में भी सफाई का कार्य करते हैं या सैनिटेशन में या कंटेनमेंट कार्य में लगे थे वो हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग कंटेनमेंट कार्य में लगे हुए थे वो सभी हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस और होम गार्ड और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स हैं उनको भी इसमें फ्रंटलाइन वर्कर में रखा गया है, जिन्होंने कोविड काल के दौरान कंटेनमेंट के कार्य में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई थी। केंद्रीय अर्धशासकीय बल और सशस्त्र जो सेनाएं हैं उनके भी जो जवान हैं वो सब भी फ्रंटलाइन वर्कर के अंतर्गत लिए गए हैं, उन सब का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। अभी तक इस बीमारी की जो कोरोना से संक्रमण होने के पश्चात कोविड की बीमारी होती है, कोविड-19 की, उसकी कोई भी एक निश्चित दवा अभी तक नहीं है। और जब हम टीकाकरण प्रारंभ भी करते हैं तो टीकाकरण के कार्य में जब 2 डोज किसी व्यक्ति को लग जाते हैं, जो कि 28 दिन के अंतराल पर लगाया जाता है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या हम तुरंत 1 डोज के बाद अगले दिन या 2-4 दिन के बाद हम लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है। वैक्सीन की पहली डोज के बाद कम से कम 28 दिन का अंतराल होना दूसरे डोज के बीच में आवश्यक है, नहीं तो दूसरा डोज प्रभावकारी नहीं होता है। तो जब 2 डोज लग जाते हैं उसके पश्चात भी कुछ समय और लगता है, कम से कम 2 सप्ताह, जब शरीर में पूरी प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो जिनको अभी लग भी रहा है, जिन स्वास्थ्य कर्मियों को लगा है, अभी उनका दूसरा डोज अभी उनको लगना बाकी है, उसके बाद भी और समय भी लगेगा प्रतिरोधक क्षमता आने में। जिनका अभी प्रारंभ हो रहा है उनमें भी बहुत समय लगेगा। जिनका नंबर नहीं आया अभी वो इंतजार कर रहे हैं, जब उनका नंबर आएगा तब उनको लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतते रहना है। अभी किसी के भी जिनका टीकाकरण हो भी गया है, पहला डोज मिल भी गया है जिनको, उनमें भी अभी कोई एंटीबॉडीज पूरी नहीं बनी होंगी, वो भी अभी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए सावधानी सबको अभी बरतते रहनी है। और जो सावधानी के तरीके हैं वो आप अब अच्छी तरह से जानते हैं। हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाएं, कार्यालय जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, मास्क से ढकिए, लेकिन उसको मुंह और नाक को ढककर रखिए, क्योंकि वही मुख्य रास्ता है वायरस के आपके शरीर में प्रवेश करने का। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। लोगों के बहुत नजदीक मत जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप किसी से मिलते हैं परिचित से, तो अब लोगों को लग रहा है कि अब बहुत कम हो गया तो चलो हाथ मिला लेते हैं, हाथ मत मिलाइए। लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन करिए। अभी भी वो सावधानी सब हमको बरतते रहनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी पर रहेंगे तो हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। तो अभी लोगों से हाथ मत मिलाइए, अभिवादन करिए, हाथ जोड़कर करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था अपने प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे कितनी भी महंगी दवाइयां लगें कोविड के इलाज में, चाहे और कोई भी उपकरण का इस्तेमाल करना हो। इसलिए तनिक भी झिझकिएगा नहीं, संकोच नहीं करिएगा। अगर लक्षण जरा सा भी दिखाई पड़े तत्काल अपनी जांच करवाइएगा। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए।